गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? 2 पॉइंट चार्ज 8 इंटू 10⁻19 and -8 into 10⁻19 आर प्लेस एट डिस्टेंस 2 इंटू 10⁻10 मीटर। तो बेटा ये किसकी बात हो रही है? ये बात किसकी हो रही है? ये बात हो रही है डायपोल की। ठीक है, ये -8 इंटू 10⁻19 कूलम चार्ज, और ये है 8 इंटू 10⁻19 कूलम चार्ज। और दोनों के बीच का सेपरेशन क्या है? 2 इंटू 10⁻10 मीटर। 2 टाइम का सेपरेशन है। ठीक है, तो ये बताओ हमें इस क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है, हमें क्या क्या पता चल रहा है, इसमें क्या क्या गिवन है। तो देखो आपको क्या क्या गिवन है। सबसे पहले Q 8 इंटू 10⁻, इनके बीच का सेपरेशन दैट इज 2 है, 2 इंटू 10⁻10। फिर आपको फाइंड पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस, R क्या गिवन है? ये R है। R क्या गिवन है? 4 इंटू 10⁻6। ठीक है, ये आपको गिवन है। आपको क्या निकालना है? पोटेंशियल निकालना है एक्सिस पे। तो देखो एट एक्सिस फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का? Kp cos थीटा बाई r स्क्वायर। फॉर्मूला क्या है पोटेंशियल का? Kp cos थीटा बाई r स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला क्या है बेटा? Kp cos थीटा बाई r स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखो P क्या होगा, तो P का फॉर्मूला हम यहीं से निकाल लें, Q इंटू 2L। तो बेटा Q क्या है? 8 इंटू 10⁻90 इंटू 2 इंटू 10⁻10। तो फाइनली क्या आ गया? 16 इंटू 10⁻90। ये P आ गया डायपोल मोमेंट। ठीक है, हमें क्या निकालना है? एक्सिस पे। तो देखो K की वैल्यू क्या होती है? 9 इंटू 10⁻9। P क्या है? 16 इंटू 10⁻90 कॉस थीटा। तो एक्सिस पे कॉस 0 होगा और r स्क्वायर, तो r अपने पास क्या है? 4 इंटू 10⁻6 का होल स्क्वायर। तो इन सबको सॉल्व कर लें, पावर 9 है माइनस 9 है, 9 इंटू 16 पावर सबको ऐड कर दो, -19 प्लस 6 -12 होगा, -12 ऊपर जाएगा क्या होगा? +12 और 4 इंटू 4। तो देखो 4 इंटू 4 16, आंसर क्या आ गया? 9। ऐड करो बेटा पावर को, 10⁻19 प्लस 18। तो फाइनली आंसर क्या आ गया? 9 इंटू 10⁻1 मतलब 0.9। ठीक है, 0.9 वोल्ट। क्लियर है? ये हमने कहाँ निकाल दिया है? एक्सिस पे। ठीक है, ये कहाँ निकला है? एक्सिस पे। देखिए फिर हमें कहाँ निकालना है? पोटेंशियल किस पॉइंट पे निकालना है बेटा? इक्वेटोरियल। तो इक्वेटोरियल पे थीटा क्या होगा? 90 डिग्री, और cos 90 क्या होता है? 0। तो इक्वेटोरियल पे पोटेंशियल क्या आ गया है? 0। फिर आ जाओ 60 डिग्री एंगल पे निकालना है। तो cos 60 सारी वैल्यूज एज इट इज पुट करना है और आपको बस सॉल्व कर देना है। तो देखो 4 इंटू 4 16 कैंसिल, पावर फिर ऊपर लेके जाओगे 9/2 10⁻9 -19 प्लस 12। ये क्या आ जाएगा? 4.5 10⁻1 फाइनली 0.454। ठीक है, ये आंसर। अब देखो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड दी
क्या फाइंड आउट करना है बेटा? फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए। किस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है? ए पॉइंट पे। अब आप ध्यान से देखो इस क्वेश्चन में, बी पर +2 Q चार्ज है, सी पे -3 Q चार्ज है, डी पे +Q चार्ज है। तो देखो एक पोटेंशियल तो +2 Q चार्ज क्रिएट करेगा, एक पोटेंशियल -3 Q और एक पोटेंशियल +Q, ठीक है। अब यहाँ देखो ए पॉइंट पे एक पोटेंशियल तो डी वाले चार्ज प्रोड्यूस करेगा, एक सी वाला चार्ज प्रोड्यूस करेगा और एक डी पॉइंट वाला चार्ज, क्लियर है। अब देखो जरा बी वाला चार्ज पोटेंशियल क्या प्रोड्यूस करेगा? K/2/L। तो बी पॉइंट पे चार्ज क्या है? 2Q और इसका डिस्टेंस क्या है बेटा? ये स्क्वायर है, तो यहाँ से आगे डिस्टेंस क्या होगा? L। बी से ए का डिस्टेंस क्या है? L। हमने यहाँ क्या लिख दिया? K चार्ज क्या है? 2Q/L। फिर यहाँ देखो ये डायगोनल हो गया ना, L/2 होगा डायगोनल। अब सी वाला कितना पोटेंशियल क्रिएट करेगा? K। अब यहाँ चार्ज क्या है? -3Q, डिस्टेंस क्या है? L/2 प्लस डी भी क्रिएट करेगा K/2/L। तो ये क्या हो गया? पोटेंशियल एट पॉइंट ए। अब यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में फाइंड द पोजीशन ऑफ पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0। हमें क्या बताना है बेटा? उन पॉइंट्स की पोजीशन बतानी है जहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? 0, उनकी पोजीशन बतानी है। तो याद रखना जब भी दो पॉइंट चार्जेस हो, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, डायपोल नहीं है अब ये, क्लियर है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, अब ये डायपोल नहीं है। अगर 2 पॉइंट चार्ज हों और दोनों के मतलब साइन दोनों का क्या हो? जस्ट अपोजिट हो, ठीक है। तो हमेशा रखना दो पॉइंट्स होंगे जहाँ पोटेंशियल क्या होगा? 0। एक पॉइंट इसके इनसाइड लाई करेगा और एक कहाँ लाई करेगा? आउटसाइड, क्लियर है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। एक पॉइंट इनसाइड लाई करेगा और एक पॉइंट आउटसाइड। अब मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ। अब यहाँ देखो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे कर रहे हैं। हमने क्या लिया? लेट P इज अ पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0 ड्यू टू बोथ चार्जेस। तो एक बार P पॉइंट को ना इसके इनसाइड लेना है, ठीक है। अब बताओ ये डिस्टेंस अगर x होगा तो ये डिस्टेंस क्या होगा? 2 - x। सेपरेशन बिटवीन बोथ द चार्जेस इज 2 मीटर। तो अगर ये x है तो ये क्या होगा? 2 - x। अब देखो P पॉइंट पे ये चार्ज पोटेंशियल क्रिएट करेगा K 4 × 10⁻⁻6 अपॉन x और एक -2 × 10⁻⁻6 क्रिएट करेगा, तो K -2 × 10⁻⁻6 अपॉन 2 - x। अब यहाँ देखो हम ना हमारे पास कोई डिस्टेंस की प्रॉपर कोई वैल्यू नहीं है, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, ठीक है। x रख रहा है इसलिए हमने यहाँ k रख दिया है, क्लियर है, ठीक है। अब देखो सिंस पोटेंशियल ऑफ P पॉइंट इज 0, तो यहाँ 0 रखो। अब देखो यहाँ का माइनस साइन बाहर आ जाएगा, ठीक है। इसे उठा के इस साइड ले जाओ, पॉजिटिव हो जाएगा। अब बताओ कौन कौन सी चीज़ें कैंसिल हो रही हैं? यहाँ से 10⁻⁻6 कैंसिल, k से k कैंसिल, 2 से ये 2। बेटा अपने पास क्या रहा? 1/2 x 2/x, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x = क्या हो गया? 4 - 2x। बेटा ये क्या हो जाएगा? 3x 4। तो x की वैल्यू हमें फाइनली क्या मिल गई? 4/। ये हमने क्या बता दिया? पोजीशन ऑफ पॉइंट P विथ रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव चार्ज 4 × 10⁻⁻6, क्लियर है। तो एक बार ये जो पॉइंट है जहाँ पोटेंशियल 0, एक बार इनसाइड लेंगे और सेकंड टाइम कहाँ लेंगे हम? आउटसाइड, ठीक है। और किस चार्ज के आउटसाइड लेंगे? जिसका मैग्नीट्यूड कम हो, साइन से मतलब नहीं है, जिसका मैग्नीट्यूड कम हो उसके आउटसाइड। तो यहाँ किसका मैग्नीट्यूड कम है? -2, तो हम इस तरफ लेंगे, ठीक है। पहला पॉइंट तो इनसाइड आ गया, कहीं भी ले लो, और सेकंड पॉइंट हम आउटसाइड लेंगे और आउटसाइड में भी किस साइड रखेंगे? जिस तरफ का मैग्नीट्यूड क्या होगा? कम। यहाँ मैग्नीट्यूड कम किसका बेटा? साइन नहीं देखना है, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड किसका कम है? 2 × 10⁻⁻6। तो सेकंड केस में हम यहाँ लेंगे। पहले आप लोग ये नोट कर लो। यहाँ देखो सेकंड केस। अब बेटा हमें नेक्स्ट केस का लेट P डैश इज अ पॉइंट, P डैश पॉइंट किस साइड? आउटसाइड। और किस तरफ होगा ये? जिसका मैग्नीट्यूड कम होगा उस साइड होगा, ठीक है ना।
तो ये डिस्टेंस लो, यहाँ से डिस्टेंस हमने x ले लिया, तो पॉजिटिव चार्ज से सेपरेशन का हो गया 2 + x। तो देखो P डैश पॉइंट का पोटेंशियल का फॉर्मूला हम यही लिखेंगे। एक पोटेंशियल कौन क्रिएट कर रहा है? पॉजिटिव चार्ज और एक पोटेंशियल नेगेटिव। तो देखो पॉजिटिव से डिस्टेंस क्या हो गया 2 + x, नेगेटिव से x। P डैश पॉइंट का पोटेंशियल क्या हमने लिया है 0, तो 0 रख दो, माइनस साइन बीच में आ गया, ये इस तरफ आ गया 10⁻⁻6, 10⁻⁻6 के कैंसिल, ये आ गया, इसमें से कैंसिल कर दो, 2 से 2 बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 + x 2x, तो 2x - x, x की वैल्यू क्या आ गई 2 मीटर। तो पॉजिटिव चार्ज से सेपरेशन फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम +4 × 10⁻⁻6 कूलम। डिस्टेंस इज कितना डिस्टेंस होगा बेटा 4 मीटर, ठीक है ना, क्लियर है। तो इस केस में जो सेपरेशन है पॉजिटिव चार्ज से उस पॉइंट का जहाँ पोटेंशियल 0 है, कितना मीटर आ गया 4 मीटर। पिछले वाले केस में वो 4/3 था, इस केस में क्या है 4 मीटर। तो ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है, किस पॉइंट पे पोटेंशियल 0 होगा उसे हम कैसे फाइंड आउट करें।